एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। हम लोग कर रहे हैं बीएड का जो सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसमें सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स, जहाँ पे हमसे बात की गई है कि 5 ईयर प्लान्स में वुमेन सेंट्रिक क्या क्या काम हुए थे। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। उस टॉपिक को आज हम पूरे 15 के 15 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये आती है कि 5 ईयर प्लान्स होते क्या हैं। तो देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे तो हम लोगों ने क्या किया था, देश ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब हमें अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, हमें डेवलप होना है, तो हमें क्या करना होगा, प्लानिंग के थ्रू चलना होगा। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है 1950s में। और उसके बाद जो है 5 ईयर प्लान्स 5 तरीके से 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि हमारा जो फोकस है वो आने वाले 5 सालों में किसकी साइड होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 ईयर प्लान शुरू होते हैं। और जो पहला 5 ईयर प्लान आता है वो आता है, जो आपका पहला यस जो पहला 5 ईयर प्लान आता है वो आता है 1951-56 के अंदर। ठीक है, तो इस ये वाला जो प्लान था यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ। और हम जो इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो वुमेन सेंट्रिक पढ़ रहे हैं। हम प्रॉपर 5 ईयर प्लान नहीं पढ़ रहे कि उसमें क्या क्या लिया था, लेकिन हमारा फोकस है कि वुमेन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है वो बनाया गया। उसके अलावा महिला मंडल्स बनाए गए, वुमेन क्लब ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए गए। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आपको याद हो तो इसे हटा के फिर हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम आया है ना। तो 5 ईयर प्लान जो था यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर पे फोकस था। और वुमेन से रिलेटेड ये वाले कुछ स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिए। उन्होंने कहा कि हम आने वाले 5 सालों में इन चीज़ों पर काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 और 61 तक चलता है। ये यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की बात की गई। और क्या कहा गया कि मशीनाइजेशन करेंगे, मतलब हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। और जो कमिटमेंट था, जो उन्होंने फर्स्ट में कमिटमेंट किया था वुमेन को लेकर के कि महिला मंडल्स बनाएंगे और भी चीज़ें करेंगे, तो वो जो है वो कंटिन्यू रहा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में और कुछ मेजर ऐसा किया नहीं गया। देन थर्ड 5 ईयर प्लान आते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है 1961 से 66 में आता है। ये फंड किया जाता है। इसमें ना वुमेन एजुकेशन के लिए फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने देखा फर्स्ट में ऐसा नहीं किया गया था। देन प्रोग्राम्स टू मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, जो भी मदर हैं, जो भी वुड बी मदर्स हैं, है ना, उनके हेल्थ को लेकर के फोकस यहाँ पर किया गया, चाइल्ड हेल्थ केयर पे फोकस किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन पे फोकस किया। फूड और फैमिली प्लानिंग पे फोकस किया कि भाई फैमिली प्लानिंग जो है वो हमें पता है इम्पॉर्टेंट होती है। अगर एक हेल्थ जो है पेरेंट्स की, मतलब मदर की और बच्चे की हो, तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के ऊपर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, कम्युनिटी वेलफेयर सर्विसेज, कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज थी वो इन्होंने स्टार्ट करनी चाहिए थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर। और सिंप्लीफाई एजुकेशन कोर्सेज हैड प्रायोरिटी, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम था उसको एक सिंप्लीफाई करने की यहाँ पे एक कोशिश रही थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर कि हम 61 से 66 क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप एक बार याद कर लीजिए कि 1962 में हमारा वॉर होता है, इंडो चाइना वॉर होता है। देन 65 में पाकिस्तान वॉर होता है। ठीक है, तो उसके इफ़ेक्ट्स की भी होते हैं और यहाँ पे जो हमारे प्लान है वो फेल भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है। हमने देखा लास्ट में कि 1961 से 66 जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान था। उसके बाद प्लान आता है 69-74। उस बीच में हमने कोई भी प्लान नहीं बनाया। आपको याद होगा 65 में इमरजेंसी लगी थी, इंडो पाकिस्तान वॉर था। इसकी वजह से एनुअल प्लान्स आ रहे थे, एक एक साल का प्लान आ रहा था, तो वो वाले प्लान आ रहे थे, तो प्लान नहीं आया, लेकिन वो भी फेल हुआ। तो फिर हम लौट कर आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है 69 से 74 तक बनाया गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर भी वुमेन एजुकेशन जो है वो एक फोकस का सिस्टम रहता है। द फंडामेंटल पॉलिसी यहाँ क्या था कि वेलफेयर ऑफ वुमेन को कहाँ स्टैब्लिश करना है, विद इन फैमिली। आपको पता है कि आजकल फैमिली में से नहीं होता लड़कियों का, है ना। तो उन्होंने कहा कि वेलफेयर जो है वुमेन का वो हम घर से शुरू करें। ठीक है, नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग आउटले हैज़ बीन स्टेप्ड अप। और जो फैमिली प्लानिंग हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में देखा था उसके ऊपर भी इन्होंने काम करने की
कोशिश की। देन इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन उन्होंने कहा कि वैक्सीन्स लगाइए, वैक्सीन्स लगाइए, इम्यूनिटी दीजिए, है ना, इस पे फोकस किया क्योंकि बीमारियां बहुत हो जाती हैं, है ना। सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स हैव बीन गिवन हाई प्रायोरिटी, जो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी हाई प्रायोरिटी दिया। जैसे आज पोषण अभियान चल रहा है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फीडिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान हमने देखा पहला वाला कहाँ था, 69 से 74, उसके बाद जो 55 जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वो 1974 से 79 तक बनता है। तो इनकम और प्रोटेक्शन नीडेड वुमेन इन ट्रेनिंग, ठीक है। इन्होंने कहा, इसने हाईलाइट किया कि जो वुमेन हैं ट्रेनिंग में उनको इनकम देना, इनकम और प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रायोरिटी दी किसको, एक्टिव लिटरेसी प्रोग्राम को, कि लोग पढ़ें, औरतें पढ़ें। कैसे पढ़ें, एक्टिव लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू पढ़ें। दिस प्लान कोइंसाइडेड विद द इंटरनेशनल वुमेन्स डेकेड, और यही डेकेड जो है वो इंटरनेशनल यूएन की तरफ से इंटरनेशनल वुमेन डेकेड घोषित किया जाता है, और इंडियन वुमेन स्टेटस कमेटी जो है वो भी रिपोर्ट देती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ब्यूरो जो है वो बनाया जाता है 1976 के अंदर। मैं आपको याद दिला दूं कि हम ये जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे हैं ये हम वुमेन सेंट्रिक पढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। इट वाज टू फंक्शन एज अ नोडल पॉइंट टू इंटीग्रेट वुमेन डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। 6 5 ईयर प्लान आता है 1980 से 85। इट आइडेंटिफाई, यहाँ पे कहा 6 5 ईयर प्लान ने आइडेंटिफाई किया कि जो विमेन जो पीछे रह जा रही हैं उसका रीज़न है कि जो एक्सेस टू कैपिटल, मतलब उन्हें बिजनेस शुरू करना है तो उन्हें कैपिटल ही नहीं मिल पा रहा, उन्हें पैसे ही नहीं मिल पा रहे, तो वो कैसे करेंगी, ठीक है। तो ये 6 5 ईयर प्लान में था। देन 7 5 ईयर प्लान 1985 से 90 के अंदर आता है। यहाँ पे वेल्थ और एम्पावरमेंट इश्यूज को एक्शन में लाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम फोकस जो है वो स्ट्रैटेजिक इश्यूज जैसे कि अवेयरनेस रेजिंग, स्किल ट्रेनिंग इन बेटर एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स दीजिए। आपको पता है कि अगर आपको कहीं भी इस्टेब्लिश होना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं, राइट। ड्यूरिंग 6th और 7th पीरियड में एक नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो हैं वो एनविसेज किए जाते हैं, जैसे कि विमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस बनाई जाती हैं, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम दिया जाता है, ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर्स फॉर विमेन, अवेयरनेस जनरेशन कैंप फॉर रूरल पुअर और विमेन। उसके बाद विमेन ट्रेनिंग सेंटर्स या इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ विमेन इन डिस्ट्रेस, मतलब यहाँ पे क्या कि वो विमेन उनको उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स और उनके लिए रिहैबिलिटेशन बनाया जाता है जो डिस्ट्रेस में है। डिस्ट्रेस में मतलब किसी भी तरीके की कोई परेशानी में है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, घर से निकाल दिया, ऐसे जो होती हैं, है ना। तो वॉलंटरी एक्शन ब्यूरो और फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स बनाए। हमने देखा था कि 1976 के अंदर फैमिली काउंसिल ब्यूरो बनाए गए थे, है ना। तो उसमें इन्होंने कहा कि आप एक्शन स्पील काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए, शॉर्ट स्टे होम्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स, जो भी परेशान है उनके लिए शॉर्ट स्टे होम्स जो हैं वो बनाए। फ्री लीगल एड और पैरा लीगल एड उन्हें ट्रेनिंग, तो उन्हें फ्री लीगल एड देने की कोशिश की, पैरा लीगल ट्रेनिंग देने की कोशिश यहाँ करते हुए हमें दिखते हैं। देन वर्किंग वुमेन का हॉस्टल्स, द थर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम वाज ऑन द प्रोविजन ऑफ, और ये सब क्यों कर रहे थे कि हम एम्प्लॉयमेंट दें वुमेन को, इनकम जनरेशन हो, एजुकेशनल ट्रेनिंग हो, सपोर्ट सर्विस हो, कि हम उन्हें हर तरीके का सपोर्ट दें, जनरल अवेयरनेस और लीगल सपोर्ट दें वुमेन को, ठीक है। तो 8th 5 ईयर प्लान जो है उसके अंदर फोकस था एम्पावरिंग वुमेन। 8th 5 ईयर प्लान 1992-1997 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटी आते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है। उसके बाद आता है 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, ठीक है। यहाँ पर आता है विमेन फैक्टर प्रोजेक्ट पॉलिसी टू डिवोट नॉट लेस देन 30% ऑफ फंड बेनिफिट फॉर विमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम। इसमें कहा गया कि कम से कम 30% तो आपको फंड जो है वो विमेन स्पेसिफिक प्रोग्राम में देना है। द प्लानिंग कमीशन एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द विमेन एलिमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द 9th पीरियड रिपोर्टेड दैट अप्रॉक्सीमेटली इतना जो बजट है वो हमें इसमें देना है, ठीक है। नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान 2002-2007 के अंदर आता है एम्पावर वुमेन बाय ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन द रिसेंटली अडॉप्टेड नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी। इन्होंने कहा कि एम्पावर कीजिए वुमेन को बाय ट्रांसलेटिंग इनटू एक्शन, जो आपने नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी 2001 में बनाई है उसको आप एक्शन में लाइए। इंश्योर कीजिए राइट बेस्ड अप्रोच सर्वाइवल, है ना। आप वेलफेयर बेस्ड अप्रोच से राइट बेस्ड अप्रोच पे जाइए।
जो इनकम जनरेशन है और ये सब है, ये वुमेन का राइट है, तो आप उनको राइट दीजिए। प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एनुअल प्लान्स फर्स्ट ये बनाए गए। उसके अलावा टोटल आउटले जो 2002-3 में इन्होंने दिया वो 2220 करोड़ का दिया। विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट एज अगेंस्ट ₹1650 करोड़ जो हैं वो दिए जाते हैं उसमें, ठीक है। विमेन स्पेसिफिक पॉलिसीज अंडर द प्लान्स, इसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, और सारे प्लान्स में ये सारी बनाई गई, ठीक है। तो और हम देखते हैं कि 5th 5 ईयर प्लान के बाद से विमेन रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस किया गया। इन एडिशन एनवायरनमेंट भी बनाया गया ऐसा जहाँ पे विमेन के कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट किया जाए, है ना, एक माहौल बनाया उन्होंने ऐसा। उसके बाद इन्होंने देखिए नेशनल वुमेन एक्शन प्लान अडॉप्ट किया 1976 में, ये गाइडलाइन बना वुमेन डेवलपमेंट का। नेशनल वुमेन पर्सपेक्टिव प्लान आया, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई, हैव सिग्निफिकेंट कंपोनेंट फॉर वुमेन एम्ड एट एम्पावरमेंट। कुछ स्ट्रैटेजीज इनकी क्या थी, उन्होंने कहा टू रिजर्व कि 1/3 वुमेन के लिए सीट्स जो हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में देनी होंगी। उसके अलावा टू अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एम्पावरिंग वुमेन थ्रू इफेक्टिव कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विसेज, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स इन बोथ वुमेन सेक्टर, ठीक है। एक स्पेसिफिक वुमेन कंपोनेंट स्ट्रैटेजी पॉलिसी to guarantee that women from other development industry earn no less than 30% of support or benefits, ठीक है। उसके अलावा विमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इन्होंने बनाने की कोशिश की कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू वो आ जाएं टू स्टार्ट द बिग एम्पावरमेंट प्रोसेस। इंश्योर करें इजी और इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, है ना, इजी और बराबरी की एजुकेशन वुमेन और गर्ल्स को मिले। इक्विपिंग वुमेन विद नेसेसरी स्किल्स इन मॉडर्न ट्रेड्स विच कुड मेक देम इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश की। इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्रेडिट थ्रू सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन स्मॉल सेक्टर्स, ठीक है। वो उन प्लान्स के अंदर आया। फिर 5 ईयर प्लान 11th आता है और उसके अंदर 2007 और 2012 तक होता है ये। यहाँ पे 11th 5 ईयर प्लान में जो था वो उसमें वुमेन को लेकर के बहुत बड़ा एक स्टेप था, जिसमें इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली वुमेन को एम्पावर करने की बात हो रही। तो क्रूशल एरिया कंसर्निंग देमसेल्व्स, द थर्स्ट एरिया जो था 11th प्लान में वो था हेल्थ के ऊपर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इनकम जनरेशन, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस। यहाँ पे था माइक्रो फाइनेंस, जो फाइनेंस कर रही थी एसएचजी के थ्रू, उसको भी यहाँ बढ़ाया। और 2001 जो था वो क्या था, वुमेन एम्पावरमेंट वाज ऑब्जर्व एज द ईयर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। उसी में 2001 में ही नेशनल पॉलिसी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आती है, उसमें जेंडर इनइक्वालिटी को सोर्स किया जाता है। और जो नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी थी उसका ऑब्जेक्टिव था कि क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक सोशल पॉलिसीज एंड अलाउ देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। वुमेन डिजोर और वुमेन डिफेक्टो एंजॉयमेंट ऑल ह्यूमन राइट्स का ऑन इक्वल लेवल, ठीक है। उसके अलावा इक्वल एक्सेस दें हम रीजनल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग, क्योंकि उसमें बराबरी के हिस्सेदार हों। पैरिटी ऑफ एक्सेस हेल्थ केयर में, क्वालिटी एजुकेशन में एक्सेस मिले, है ना, सारे लेवल पर। लीगल सिस्टम टू रिमूव ऑल फॉर्म्स ऑफ, और हम अपना जो लीगल सिस्टम है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है वो कम हो जाए। Changing societal attitudes and public behavior by active involvement and participation of both men and women, और मेन स्ट्रीम करें जेंडर व्यू पॉइंट को, ठीक है। फिर 12th 5 ईयर प्लान आता है, लेकिन आपको पता है कि ये 12 से 17 के लिए आता है, तो नीति आयोग आ जाता है, तो इसका इतना हमारा मैं तो नहीं है, बट फिर भी मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है। सिंगल वुमेन के लिए इन्होंने काम किया, जो कि सिंगल हैं बाय चॉइस, मतलब अपनी मर्जी से सिंगल हैं, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की बात की एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। और स्पेशल नीड जो है वुमेन की वो टेकन केयर ऑफ होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ में हो गया, एजुकेशन में हो गया, अर्बनाइजेशन में हो गया, गवर्नेंस में हो गया। तो स्पेशल नीड क्या होगी कि भाई अभी वुमेन पीछे हैं, अभी अगर उन्हें एजुकेशन चाहिए तो उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो आप उन्हें हॉस्टल्स प्रोवाइड कीजिए, है ना, उनको सेफ एनवायरनमेंट दीजिए जिससे कि वो पढ़ पाएँ, लिख पाएँ, ठीक है। तो ये थे हमारे 12th 5 ईयर प्लान्स। इसके बारे में प्रोग्राम से पॉलिसीज ही पूछा है, तो हमने ये पूरा जो है कवर कर लिया, और ये एक रिसर्च पेपर है, वहाँ से मैंने ये पूरा लिया है
ठीक है। तो क्रेडिट उन्हीं को जाता है, एक रिसर्च पेपर है उज्जवल कुमार का, वहाँ से मैंने ये लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो 5 ईयर प्लान्स का। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं आगे के वीडियोस को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।